नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। और खबरें अब आपको विस्तार से दिखा देते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। कल दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद कांग्रेस अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान करने वाली है। दूसरी गारंटी में सरकार बनने पर 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजना का ऐलान होगा। कांग्रेस ने 2 दिनों पहले पहली गारंटी की घोषणा की थी। तो पहली गारंटी में महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया गया था और अब मेडिकल इंश्योरेंस की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजना का ऐलान संभव है और बड़ा ऐलान इस लिहाज से चूंकि इसमें जिस राशि का प्रावधान किया जाएगा 25 लाख रुपए, 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजना का ऐलान होगा। पहली गारंटी जब कांग्रेस ने दी थी तो महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया गया था और कुछ ही देर में कांग्रेस की अब दूसरी गारंटी भी जारी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो तमाम पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं लगभग एक से उसमें वादे दिख रहे हैं। मुफ्त की कई योजनाओं की बात कही जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर अब कांग्रेस। तो जनता को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए दिल्ली की राजनीति के केंद्र में अब वही रणनीति नजर आ रही है जो अरविंद केजरीवाल अपनाते रहे पिछले दिनों चुनावों में। फ्रीवीज, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल आलोचना करते रहे केजरीवाल की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तमाम दल उसी पिच पर बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की जो गारंटी जारी होगी उसके बारे में आपको बता दें। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का ऐलान किया जाएगा। पहली गारंटी जब दी गई थी तो महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात थी और 25 लाख रुपए तक का जो फायदा मिलेगा ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा फायदा लोगों के लिए। स्वास्थ्य बीमा का लाभ लोगों को मिलने जा रहा है अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, अगर वो इस योजना को लागू करते हैं। दिल्ली की जनता के लिए ये ऐलान, ये वादा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। ये दूसरी गारंटी होगी कांग्रेस की। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस मुफ्त की योजना लाने जा रही है। बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अभी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी की सीईसी की 10 जनवरी को बैठक हो सकती है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और करीब 30 उम्मीदवारों के नाम इसमें हो सकते हैं। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर, रेखा चौहान को द्वारिका, अभय वर्मा को लक्ष्मी नगर से उतारा जा सकता है। ये कुछ ऐसे नाम जो चर्चा में हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी पूर्वांचली उम्मीदवारों की अच्छी संख्या होगी। खबर तो यह भी है कि नुपुर शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। ये चुनाव में लोग, दिल्ली में लोगों से मैं मिल रहा हूँ और सिर्फ लोगों का एक ही कहना है कि इस बार बदलाव हुआ। और जो लोग आपदा बनकर दिल्ली पर 10 साल से, दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा किए इन लोगों ने, बारिश हुई थोड़ा सा तो सब जाम, वाटर लॉगिंग, यहाँ तक कि लोग डूब के मर गए। दिल्ली के, देश की राजधानी में सर्दी आई तो पॉल्यूशन इतना कि लोग घर से ना निकल सके। यानी कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है 12 के 12 महीनों में कि जब दिल्ली में उस मौसम के वो एंजॉय करने की बजाय लोग उससे डरने लगते हैं कि गर्मी आती है, पानी की दिक्कत, गंदे पानी की सप्लाई। तो ये सारा जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं इसको लोग बदलना चाहते हैं और एक बार दिल्ली में कमल खिलाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लगता है इससे बड़ी नौटंकी सरकार हो नहीं सकती। और आतिशी मार्लिना तो कदम कदम पे नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। आइए इसी खबर पर कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो लिस्ट आएगी, ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचलियों को इसमें भी तरजीह देती हुई पार्टी नजर आने वाली है बीजेपी। और दूसरी एक प्रमुख बात, क्या नुपुर शर्मा को भी टिकट मिल रहा है? देखिए, अभी नुपुर शर्मा को टिकट मिल रहा है ऐसी चर्चा है, लेकिन टिकट देगी कि नहीं देगी अंतिम फैसला तो केंद्रीय चुनाव समिति को ही करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि नुपुर शर्मा लंबे समय से सार्वजनिक राजनीति से अलग हैं, दूर हैं
और फिलहाल अभी तक उनको उनकी जो भाजपा में एक तरह से कहेंगे वापसी का भी एक रास्ता बनाना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये ज़रूर है कि 10 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, और उस चुनाव समिति की बैठक में जो बची हुई सूची है, बचे हुए टिकटों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भाजपा की जो कोर कमेटी है ऑलरेडी उसने सारे टिकटों पर चर्चा अपना कंप्लीट कर लिया है, चर्चा पूरी कर ली है। इसके अलावा केवल अब सीसी के सामने रखना है और सीटों को जारी करना है। तो ये बात सही है कि पूर्वांचली एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूर्वांचलियों पर ध्यान दिया है। लोकसभा चुनाव हो, चाहे मनोज तिवारी हो या दूसरे नेता हों, हमेशा पूर्वांचलियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया गया है, क्योंकि माना जाता है दिल्ली में 3 सबसे बड़े वर्ग हैं, एक तो वैश्य वर्ग, दूसरा पंजाबी वर्ग और तीसरा पूर्वांचल वर्ग। तो ये तीनों को का एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने की प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई कर रही है और उनको टिकट दे सकती है। कुछ बातें आपने और कही, जैसे मीनाक्षी लेखी और कुछ और नेताओं के बारे में आपका ये बात सही है कि मीनाक्षी लेखी को लेकर भी चर्चा है। उनको 3 सीटों का ऑप्शन दिया गया है। 3 सीटों में जिन सीटों को ऑप्शन दिया गया था उनमें 2 में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब कस्तूरबा नगर एक सीट है जो बस्ती है, और अगर मीनाक्षी लेखी को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो माना जा रहा है कि कस्तूरबा नगर से उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी और भी सीटों पर काम कर रही हैं कि शायद कुछ और सीटें हैं जो कस्तूरबा नगर के अलावा भी उनको दी जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि उनको कस्तूरबा नगर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ठीक है नीरज, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, बातचीत आगे होगी आपसे। दरअसल दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ ही इंडिया गठबंधन के भीतर खींचतान भी खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। अखिलेश ने तो आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी से असली मुकाबला कांग्रेस ही कर रही है। तो इंडिया जो गठबंधन बना था उसके तमाम सहयोगी दल कैसे बिखरते हुए दिख रहे हैं दिल्ली चुनाव में, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इन सब ने खुल करके आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी से लड़ रही है, वही हरा सकती है। ये कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस इंडिया का? नहीं, मैंने देखा नहीं है। एक दो कोई अगर किसी समय कोई ऑफिशियल बयान किसी का आज तक आया नहीं है, लेकिन निश्चित ही चुनाव अभी शुरू हुआ है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी होंगे, सहयोगी होंगे, हो सकता है किसी का मन उनके साथ मिले, किसी का कांग्रेस के साथ रहेगा। तो लेकिन आने वाले समय में ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से केंद्र में शासित है और जिसको दिल्ली की जनता लगातार नकारती आई है, उसके खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो कांग्रेस है। अपने दर्शकों को मैं यह भी बता दूं कि इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने कहा कि 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। आरजेडी के उतरने का फायदा गठबंधन को मिल सकता है। दिल्ली में बीजेपी का सफाया करने में आरजेडी की बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव का ऐलान हो गया चुनाव आयोग के द्वारा। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में कांग्रेस के साथ आरजेडी लड़ी थी 4 सीटों पर, तो पूर्वांचल के वोटरों की संख्या तो वहाँ अधिक है ही, और वहाँ का पूर्वांचल का वोटर ही प्रभावित करते हैं। सरकार बनने बिगाड़ने में अहम भूमिका होती है, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जो स्वीकार्यता है, लोकप्रियता है, उसका लाभ बीजेपी के खिलाफ जो वहाँ सरकार बनेगी उसको मिलेगा। तो मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना। तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। उधर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, यानी इंडिया अलायंस जो बना था उसके तमाम घटक दल अब अलग अलग इस चुनाव में दिख रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आएगी।
कुणाल घोष ने कहा कि दिल्ली में भाजपा का पूरी तरीके से सफाया होगा। तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आम आदमी पार्टी के साथ। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। आइए इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। बलराम, एक इस चुनाव में बड़ी तस्वीर यह भी नजर आ रही है कि अलग अलग हो गए हैं इंडिया गठबंधन के दल। जो इंडिया गठबंधन की एक छतरी बनी थी जिसके नीचे तमाम ये दल आए थे, इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो अलग अलग खेमा बना लिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे और खास तौर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने के लिए जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनसे बात करेंगे। और जिस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके जो घटक दल हैं उसमें सबसे मजबूत जो दल हैं वो समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। और ऐसे दल अगर अलग होते हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिखराव की स्थिति है वो साफ दिखती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली चुनाव को लेकर के आप देखिए, चाहे उद्धव शिवसेना गुट हो, उसने भी साफ तौर से कहा कि ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनका शत्रु कौन है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। तो कहीं ना कहीं जो घटक दल हैं उनका संदेश साफ है कि कांग्रेस अगर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। और यही वजह है जो बड़े घटक दल हैं वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े ताकि बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी बात यही नजर आ रही है कि टूट नजर आ रही है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच में। शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए आपका। ये मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर जरा सी लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक छत से कबाड़ फेंक रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और देखिए किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। मरने वाले शख्स की उम्र महज 35 साल थी। युवक के गिरने के बाद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन मौके पर ही उसकी जान चली गई। तो कूड़ा फेंकने के लिए छत के किनारे जैसे ही वो पहुंचा, आप देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। पांव बताया जाता है कि इसका फिसल गया और नीचे गली में यह शख्स जा गिरा। अब खबर आगरा से है जहां ट्रेन में नोटों से भरा बैग बरामद किया गया है। केरला एक्सप्रेस में पुलिस ने नोटों से भरा बैग जब्त किया। पुलिस को 500 के नोट के 25 लाख रुपए मिले। साथ ही एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी यात्री ने बैग को लेकर कोई दावा नहीं किया। आगरा कैंट की जीआरपीएफ थाने ने इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। तो नोट से भरा एक बैग बरामद किया गया है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आतिशी के घर पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा। आतिशी पर वीरेंद्र सचदेवा का तंज, आतिशी को और कितने महल चाहिए? शीश महल को सीएम आवास घोषित क्यों नहीं किया? वीरेंद्र सचदेवा ने ये तमाम सवाल पूछे हैं। तो सीएम आवास को लेकर आप देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। तथा कथित शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और अब ये देखिए तस्वीर, आतिशी के घर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से तंज किया है, कमेंट किया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। तो
वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, शीश महल को सीएम आवास घोषित क्यों नहीं किया, यह सवाल भी पूछा है उन्होंने। आतिशी को और कितने महल चाहिए, वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल पूछा। उनके घर पहुंचे और उसके बाद देख रहे हैं आप वहां पर मीडिया कर्मियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की भी इस बीच दूसरी गारंटी लॉन्च। दिल्ली में कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख तक बीमा का वादा किया गया है। तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात इसमें कही गई है। ये दूसरी गारंटी दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की। पहली गारंटी में 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात कही गई थी। अब जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख तक बीमा का वादा किया जा रहा है। तो दिल्ली में कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है। यहाँ पर हेल्थ स्कीम जो हमारी है उसकी मैं घोषणा करूँ तो मुझे खुशी है कि जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। तो दिल्ली में वोटर्स को साधने के लिए हर दल की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं खास तौर पर यह बात नजर आ रही है, यानी मुफ्त पर बहुत ज्यादा जोर है। फ्रीवीज की बात की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र हो, बीजेपी ने जो वादे किए या फिर अब कांग्रेस के वादे। तो जनता को कैसे लुभाया जाए, कैसे रिझाया जाए, कैसे उनके वोट लिए जाएं, उसको लेकर आप देख रहे हैं घोषणा पत्रों में मुफ्त पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यह दूसरी गारंटी कांग्रेस की। अशोक गहलोत खुद मौजूद थे इस कार्यक्रम में। पहली गारंटी जब दी गई थी उसमें कहा गया था कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और अब जीवन रक्षक योजना की बात कही गई है। इसमें लोगों के इलाज को लेकर उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य बीमा का लाभ उन्हें मिलेगा। तो दिल्ली की जनता से कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर उन्हें मौका मिला तो ये योजना वो लागू करेंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की गारंटी, पहली गारंटी महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात थी और दूसरी गारंटी है 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस। ये कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया। इसके पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे वो भी हमने आपको बताया। आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी ये बातें हैं। कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी की आलोचना जो तमाम दल कर रहे थे फ्रीवीज को लेकर, अब उसी पिच पर ये तमाम दल भी नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।